शो देम व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उनको प्रेरित करे पैसिव इनकम के लिए, उनको प्रेरित करे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनको प्रेरित करे बिजनेस माइंडसेट के लिए, उनको प्रेरित करे कि आप यहाँ पे बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या बना सकते हो। आप ऐसे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बस तू ज्वाइन कर, देखो अगले ही महीने 25,000 रुपए का चेक आ जाए। नहीं आएगा यार, हाउ दिस नहीं आएगा। और फिर वो बाद में बोले अरे कुछ होता नहीं। अरे उसको सिंपली समझाओ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये लीडरशिप क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, उसकी पावर समझाओ। पहला सवाल आप क्या कर सकते हो, ये सवालों का दौर है, अलग अलग सवालों को करके आप ज्वाइनिंग कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने तो एक इजी सा केस लिया था। अब इस पर्टिकुलर 1 घंटे 1.5 घंटे के ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम इतने सारे केसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी से लाइव वार्तालाप करके, इसलिए मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला सवाल, अनिल जी क्या आपने कभी भी लाइफ में कोई बिजनेस किया है? अनिल जी क्या आपने लाइफ में कोई और बिजनेस किया है? यहाँ पे 2 आंसर्स होंगे, या तो यस होगा या फिर नो होगा। अगर वो बोलता है यस, तो आप उससे पूछे कि जो भी बिजनेस आपने पास्ट में किया है या करते हैं उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, शुरू करना कितना कठिन है, मैनेज करना कितना कठिन है, चलाना कितना कठिन है, अभी लॉकडाउन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तीसरा, अभी हाँ का जवाब दे रहा हूँ कि क्या आपने कभी किया है? हाँ मैंने किया है। कौन सा किया है, क्या क्या दिक्कत आती है, अभी कैसा चल रहा है, क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, वगैरह वगैरह। तीसरा, वेस्टीज का बिजनेस क्यों इजी है, वेस्टीज का बिजनेस क्यों बिना इन्वेस्टमेंट के, वेस्टीज का बिजनेस क्यों बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चल जाता है, आपके करंट बिजनेस से हमारा बिजनेस क्यों आपका पावरफुल है, और आप उस बिजनेस को चलाते हुए इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। और आप अगर शुरू करते हैं तो आप कितना कमाना चाहेंगे, फिर वही वाला सवाल, अगर आप शुरू करते हैं तो कितना कमाना चाहेंगे। और चौथा, अगर मैं आपकी मदद करूं, अगर मैं आपकी मदद करूं, इफ आई वुड हेल्प यू देन, अगर मैं आपकी मदद करूं इस 25,000 रुपए महीना कमाने के लिए, तो आप कब शुरू करना चाहेंगे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा, क्या आपने कभी कोई बिजनेस किया है? अगर उसका जवाब होता है नहीं, तो आप उसे आगे से बताएं कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू भी करते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज होगी, आइडिया, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, मटेरियल, लॉस, रिस्क एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट। और वेस्टीज का बिजनेस बिना रिस्क, बिना लॉस, बिना किसी झंझट के कैसे शुरू किया जा सकता है, राइट। और आप अगर शुरू करना चाहेंगे कितना कमाना चाहेंगे, और अगर आपकी मैं मदद करूं तो कब शुरू करना चाहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि भाई आई डोंट वांट, मतलब मैं सोच के बताऊंगा, ये आता है ना मैं सोच के बताऊंगा, तो आप सिंपली बोलो कि ठीक है सर, ऐसा क्या मैं आपको समझा नहीं पाया। सवाल पूछना है, जवाब नहीं देने। मैं सोच के बताऊंगा सर, मैं ऐसा क्या नहीं समझा पाया आपको जो आपको अभी भी सोचना पड़ेगा। नहीं सर आप तो सब समझा दिए, फिर भी थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे सोचने का। अच्छा ठीक है सर, आप बिल्कुल सोच लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोचने के बाद जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस में एंट्री लेंगे। बट आप एक छोटी सी चीज बताइए कि बिना प्रोडक्ट यूज किए, बिना प्रोडक्ट यूज किए आप सोचेंगे तो सोचेंगे क्या कि साबुन लगाना चाहिए, अच्छा है कि नहीं है। अगर आपने लगाया ही नहीं तो कभी समझ पाएंगे क्या? आप आज कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सर 400-500 रुपए लेके रखता है, आपके पास भी 500-600 रुपए तो होंगे ही ना। आप कुछ मत करिए, आप मेरी आईडी से अपनी जरूरत का 2-4 साबुन, शैम्पू यूज करते ले लीजिए, साबुन यूज करते ले लीजिए, चाय पत्ती यूज करते ले लीजिए, हेयर ऑयल यूज करते ले लीजिए, और 2-4-5 दिन आप आराम से यूज करिए और बहुत सोचिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, आप इस बिजनेस में आएंगे ही आएंगे, आप प्रोडक्ट यूजर बनेंगे ही बनेंगे। बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए, आप यूज करने के बाद कब हम दोबारा से मुलाकात कर ले, ताकि हम आगे बिजनेस के ऊपर चर्चा कर पाए, कब हम अगली मीटिंग फिक्स कर ले। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप बताइए कब अपन अगली मीटिंग फिक्स कर ले। कमिटमेंट लेना जरूरी है, कमिटमेंट लेना जरूरी है, कमिटमेंट लेना जरूरी है। कमिटमेंट ले लिया इंसान बंध जाता है, उसका दिमाग क्या बोलेंगे उसे, नाकेबंदी, दिमाग की नाकेबंदी हो जाती है। ये करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं पीएमएफ कार्ड बताऊं उससे पहले अभी तक जितनी बातें समझ में जितनी बातें मैंने समझ में आई, अगर आई है तो लिखिए यस, और नहीं भी आई है तो आप लिख सकते हैं नो, नहीं भी लिख सकते आप फिर पर्सनली अपनी अपलाइन से या मुझसे आप कांटेक्ट करके पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, lots of people are there and everybody of you are excited and everybody are getting my points. Okay, thank you so much. अब बात करते हैं पीएमएफ कार्ड। अब देखो, क्रम आगे पीछे हो सकते हैं इस ट्रेनिंग के, कोई व्यक्ति का फॉलोअप कहीं और से शुरू हो सकता है तो कहीं और खत्म, किसी का वहां जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्रम का मायना नहीं रखता। पीएमएफ कार्ड, आप उससे पीएमएफ कार्ड आगे से ऑप्शन दो। जब हम कार लेने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं बजट 5 लाख, चलो कार सब नहीं सोचते या नहीं लेते, पॉपकॉर्न
टॉकीज में पॉपकॉर्न लेने जाते हैं तो एक छोटा सा डब्बा होता है पॉपकॉर्न का 50 रुपए, छोटा सा। तो उसके बगल में होता है 80 रुपए, थोड़ा सा बड़ा। फिर उसके बगल में होता है 100 और बड़ा। तो आदमी देखता है 50 80 100, 50 80 100, यार 50 में इतने दे रहा है, 100 में इतने, 80 में यार सही, 80 में बढ़िया आ रहा है, 80 वाला ले लेते। ऑप्शन जब होते हैं इंसान के पास तो चुनाव करने में आसान होता है, चुनने में आसान होता है ना। पीएमएफ कार्ड क्या होता है? पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, उसका ऐसा कोई तार छेड़ दिया जाए, ऐसा कोई दिमाग का तार छेड़ दिया जाए कि वो जल्दी से रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाए। पहला, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे क्या? ये ऑप्शंस है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, ज्यादा समय हो इसके लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मदद करना चाहते हो उसके लिए, लोगों से मुलाकात करना चाहते हो उसके लिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो, लेगेसी, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक विरासत छोड़ के जाना चाहते हो। किस चीज के लिए आप इस बिजनेस में आना चाहेंगे? आप ऑप्शन दे, आगे से आप ऑप्शन दे। अरे यार मेरे को करना ही नहीं है। जी सर, मैं आपकी बात की कद्र करता हूँ, मैंने भी ऐसे ही रिप्लाईज दिए थे इनिशियल लेवल में, क्योंकि मुझे इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। वर्ड्स आर पावरफुल, मुझे भी नहीं जानकारी थी, बट आगे मैंने पाया कि इस बिजनेस से हम एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना वगैरह 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 ये कर सकते। अगर आप, मुझे पता है आप नहीं करना चाहते और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा नहीं करने के लिए, मुझे पता है आप नहीं करना चाहते और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा इस बिजनेस को करने के लिए, बट फिर भी अगर आप कभी शुरू करना चाहे इस बिजनेस को, तो इनमें से किस रीजन को लेकर के आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहें? आपने क्या किया? आपने गाय के गले में रस्सी बांध के आपने सीधा नहीं खींची, आपने गाय को घास दिखाया और बोला कि नहीं मैं तुझे खाने को नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी एक बार टेस्ट करके देख ले। इट्स लाइक दैट। पीएमएफ कार्ड, राइट? आगे, अब जो आपने पीएमएफ कार्ड के ऑप्शंस दिए, आप उनसे पूछे कि आप इनमें से कौन सा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। ये जो ऑप्शन मैंने आपको दे रखे, इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? अगर वो कुछ भी बोले, अर्ली रिटायरमेंट, लोगों की मदद, पर्सनल डेवलपमेंट, तो आपने दूसरा सवाल वही क्यों चुना? फाइनेंशियल फ्रीडम ही क्यों चुना? अरे यार मैंने बचपन से ना गरीबी देखी है, घर में दिक्कत है, अच्छा घर नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं वगैरह वगैरह, इसलिए मेरे को ना भाई फाइनेंशियली फ्री होना है। पहला क्या चुना, दूसरा क्यों चुना, तीसरा द थर्ड वन, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू? वो इतना महत्व, ये फाइनेंशियल फ्रीडम तेरे लिए इतना महत्व क्यों रखता है? फिर वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा। हमारे परदादा गरीब पैदा हुए, फिर हमारे दादा गरीब पैदा हुए, फिर हमारे पिताजी वो भी निहायत ही गरीब पैदा हुए, हम भी गरीब पैदा हुए, पर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गरीब मरे, इसके लिए मैंने ये चुना। राइट? द थर्ड क्वेश्चन। द फोर्थ वन, What are the consequences of not having that opportunity? अगर खुदा ना खास्ता आपको जीवन में कोई ऐसा मौका नहीं मिले, खुदा ना खास्ता आपको जीवन में कोई ऐसा मौका ना मिले जो आपकी ये तकलीफ सॉर्ट आउट कर दे, तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप एक बार सोचें। एंड द फिफ्थ वन, व्हाई वुड दैट वरी यू? आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो आप यहाँ पे सीरियस कर रहे हो उसे। तो आई होप ये पीएमएफ कार्ड आपको समझ में आए होंगे। कभी भी अगर आपने नोटिस किया हो, अभी तक मैंने जितने सवाल जवाब किए, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया जिसका आंसर मुझे नकारात्मक मिले। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया है, मैंने सारे सवाल किए पॉजिटिव। प्रेजेंटेशन में तुमने कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है? पॉजिटिव क्वेश्चन है। अगर उसका उल्टा ये पूछ लो, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी कि नहीं लगी, बहुत सारे मिलेंगे आपको, अरे बकवास फर्जी, अरे वो तो क्या फालतू बका रहा था। ऑप्शन क्यों दे रहे हो? ऑप्शन क्यों दे रहे हो? पॉजिटिव या पॉजिटिव को ऑप्शन देना है। कौन सा प्रोडक्ट तुम्हें भाई पूरी प्रेजेंटेशन, देखो हमारे पास 18 से ज्यादा ब्रांड, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट को देख के तुम्हें बड़ा मजा आया है? कौन सा तुम्हारा लेने का मन किया? यार वो जो तुम फ्लैक्स ऑयल बता रहे थे ना यार, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे। पॉजिटिव क्वेश्चन। भाई तेरी एंट्री डाल देते, आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा ही तेरे पास। हाँ भाई आधार कार्ड पैन कार्ड बस वही चाहिए, नंबर भी होगा तेरे पास, बस अभी आईडी डल जाएगी, लॉगिन कर ले, सारे ऑप्शन चेक कर ले और तेरा केवाईसी कर देते, फिर प्रोडक्ट परचेज कर ले, बिजनेस शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? हो गया। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस ओनली। एंड वन मोर थिंग, गिव एंटीवायरस टू देम, गिव एंटीवायरस टू देम। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने सुना होगा, जिस चीज को फेंका वो ऊपर 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 जाएगी, जिस चीज को फेंका वो ऊपर 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 जाएगी और नीचे भी उसी रफ्तार से आएगी, नीचे भी उसी रफ्तार से आएगी। जिसको मोटिवेट कर दिया वो डिमोटिवेट भी होगा। कब? जब आप उसे एंटीवायरस नहीं देंगे।
बताए आप उसे कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैं ऐसे पूछता हूँ, मैं जब किसी से 1-to-1 होता है या प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के बाद में पूछता हूँ कि कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, करना चाहोगे, हाँ से करना चाहोगे, अच्छा यहाँ से जाने का सुनिएगा एंटीवायरस कैसे देते हैं, अच्छा यहाँ से जाने के बाद या इस वेबिनार के बाद कितने लोगों को आप बताओगे? सर जितने मिलेंगे उतने। अच्छा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में? हाँ सर सबको बता दूंगा। तो मैं नेगेटिव हंसी हंसता हूँ। मत ये गलती करना। आपने हंस दिया तो उसको ऐसा फील हुआ कि अच्छा मुझसे क्या गलती हो गई यार, नेगेटिव हंसी थोड़ा सा हंस दो। ये गलती मत करना सर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गलती क्यों बोला इस चीज को। अभी तो बिजनेस में यही डिस्कस किया कि लोगों को बताना है, बताने से पैसा आएगा, और आप बोल रहे हो गलती मत करना, ऐसा क्यों भाई? तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कहावत आपने सुनी होगी, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, फ्लैक्स ऑयल बनता किस चीज से? जवाब नहीं दे पाएगा वो। वेस्टीज के कितने डायरेक्टर्स है? 5 या 6? ऑप्शन दे दो ऐसे, कितने डायरेक्टर है वेस्टीज के? 5 या 6? वेस्टीज वेस्टीज अमेरिका में भी काम करती है कि नहीं करती है? बोलेगा हाँ। अच्छा वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में भी बिकते हैं, ये सुनो? हाँ सर अब बिकते हैं ना। ऐसे करके कुछ सवाल कर लो जिससे उसको आप उसको ये साबित कर दो कि अभी उसे सब कुछ पता नहीं है। तो आप उसे सिंपली बोले कि देख भाई, ये बताने का ही बिजनेस है, छुपाने का बिजनेस नहीं है, लेकिन बताना तब जब तुझे सब कुछ परफेक्टली आता हो। सबसे पहले तू ज्वाइन करेगा, हम तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग्स देंगे, 2-4 ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद तेरे प्लान्स हम करेंगे, तेरे फॉलोअप्स हम करेंगे, तुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना है, बाकी सारे काम हम करेंगे। उसके बाद जब तेरे को नॉलेज आ जाए, प्रॉपर नॉलेज आ जाए, तो तू खुला सांड है भाई, पूरी दुनिया में जहां बिजनेस बनाना है तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी अधूरे ज्ञान के साथ किसी को बताएगा तो सामने वाला व्यक्ति तुझे मना कर देगा, ज्वाइनिंग नहीं है। बात समझ में आ गई? और तेरे को ट्राई करना ही है, तेरे को मेरी बात को ट्राई करना ही है, तो जाके जरूर ट्राई कर। और फिर बाद में मत बोलना कि सर मैं ये चाहता था कि मेरा दोस्त ज्वाइन करे मेरे साथ, पर वो पता नहीं यार ज्वाइन नहीं किया, तो फिर मुझे मत डरा दो। बच्चे को बोलते ना, बच्चा जा रहा है उधर जा रहा है, हाँ जा 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 जा, भूत आएगा तो फिर बोलना मत, आना मत इधर, जा जा तू जा जा, बोल भी रहे जा, और इंटेंशन क्या है मत जा, बच्चा वापस आ जाता है ना? होता है ना, ऐसा होता है, राइट? व्हाट टू डिस्कस विद फैमिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो फैमिली के साथ नहीं अटेंड करते, तो फैमिली को कैसे डिस्कस करे वो आप उन्हें जरूर बताएं। और सबसे बेटर आइडिया, सबसे बेटर तरीका क्या है? फैमिली मना ही ना करे उसके लिए फैमिली को ही प्रेजेंटेशन का पार्ट बना दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले बच्चे को दिखाओ, फिर पापा टांग अड़ाए, फिर पापा को दिखाओ तो भाई टांग अड़ाए, फिर भाई को दिखाओ तो बहन टांग अड़ाए, फिर बहन को दिखा दो तो मोदी जी टांग अड़ाए। सबको बिठा दो ना एक साथ प्रेजेंटेशन में, क्या दिक्कत है? या चल तेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी फोन पे बात करा दो, मैं समझा देता हूँ। Do this, right? Don't share to your friends till you get the training. Treat them, हाँ ये लास्ट पॉइंट सबसे अच्छा है, treat them as your team member so that they can feel confident to join with you. अपना फैमिली मेंबर, टीम मेंबर मान करके डिस्कस करे, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्यार से, नॉट कि लॉजिकल कि एकदम ये करना ही है ये नहीं करना है। आराम से प्यार से बात करो, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ टीम मेंबर बात करो कि आगे का हमारा ये प्लान है। अभी हमारा स्पॉटिफाई तूने सुना होगा, एक म्यूजिकल ऐप है जिसपे बहुत सारे गाने पॉडकास्ट वगैरह सुन सकता है। तो भाई जो हमारा टीम यूनाइटेड है ना, उसने अभी वहां पे अपना चैनल लॉन्च किया, उसमें तो हमारे टीम यूनाइटेड के लीडर्स को सुन सकता है, हमारे टीम यूनाइटेड का गाना सुन सकता है। तो टीम यूनाइटेड काफी तेजी से ग्रो कर रही है और हम भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। भाई तू अगर शुरू कर, ये टीम मेंबर मान करके उसे आगे के प्लान डिस्कस करना, इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।